इस देश में जब आजादी की लड़ाई चल रही थी अंग्रेजों से, तो उस वक्त इस्लाम को, कुरान को, शरीयत को, हिंदू भाई से कोई खतरा नहीं था, कोई बात ही नहीं थी। हिंदू अपने खुदा को मान रहे हैं और इस्लाम अपने एक अलग खुदा की इबादत कर रहे हैं। लेकिन अगर खतरा किसी से था इस्लाम को, तो क्रिश्चियनों से था। इसलिए कि लॉर्ड मैकाले ने यह कहा था कि हम पूरे भारत के अंदर इस्लाम का झंडा बुलंद, इस्लाम को मिटाकर क्रिश्चियन को बुलंद करना चाहते हैं। और शुरुआत पता कहां से की थी? शुरुआत आपके इसी बंगाल के हुबली से की थी। और कलकत्ता के अंदर पुष्प कॉलेज उन्होंने बुनियाद डाली थी। इसी वजह से भारत के अंदर सबसे ज्यादा कॉलेजेस क्रिश्चियनों के आपके बंगाल में पाए जाते हैं। क्रिश्चियनों ने कोशिश की थी इस्लाम को मिटाकर क्रिश्चियनिटीज को बढ़ावा दिया जाए, लेकिन उस वक्त के एक बहुत बड़े आलिम दीन शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी 1842 के अंदर जब हरमैन शरीफैन से ज़ियारत करके भारत में आए, तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो इस्लाम को मिटाने के लिए मिस्टर मैकिंगलेस तो पूरी कोशिश कर रहा है। इसलिए इस्लाम की हिफाजत के लिए, नमाज की हिफाजत के लिए, शरीयत की हिफाजत के लिए, एक अल्लाह की वहदानियत के लिए, नबी के आखिरी नबी होने की दलाइल के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम फतहुर रहमान था। वो कुरान करीम की दरअसल एक तफसीर थी क्रिश्चियनों के खिलाफ। लेकिन उनका इंतकाल हो जाता तो उनके बेटे आते हैं उनकी कुर्सी पर। उनका नाम था शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी आए तो उस वक्त में 1803 का जमाना हो चुका था, लेकिन पूरे भारत के अंदर अंग्रेज आहिस्ता आहिस्ता काबिज हो चुके थे। अंग्रेजों के हाथ में बागडोर आ चुका था। अंग्रेज जिधर चाहता था, जहां चाहता था, वो अपना काम करता था। अंग्रेज का एक ही मिशन था कि भारत के भारतीय जितने भी नौजवान हैं, ये शक्ल से, ये सूरत से हिंदुस्तानी होने चाहिए, लेकिन दिमाग के एतबार से ये सब के सब इंग्लिस्तानी होनी चाहिए, अंग्रेज होना चाहिए। यानी शरीयत को मिटाकर अपनी शरीयत का झंडा बुलंद करना चाहते थे। लेकिन हमारे उलमा उठे मैदान में, इन्होंने इस ईसाइयत के खिलाफ दीन की हिफाजत के लिए इन्होंने फैसला किया कि कोई ना कोई मकतब और मदरसा कायम होना चाहिए, इन अंग्रेजों को इस देश से ख़त्म होना चाहिए। तब मौलाना शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने अंग्रेज के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था। भारत के अंदर आज जो आरएसएस और जो बजरंग दल और जो शिवसेना और जो हिंदू महासभा और जो वीएचपी के नौजवान हैं, इनमें से उस वक्त कोई भी नहीं था अंग्रेज को भगाने के लिए। अगर अंग्रेज को भगाने के लिए सबसे ज्यादा मेहनत और सबसे ज्यादा पेशरफ और सबसे आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा अगर किसी ने लिया है तो शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी की टीम ने लिया है। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने कहा कि अंग्रेज, ये हमारा मुल्क, हमारे इस मुल्क में जिहाद फर्ज हो चुका है, अंग्रेज से लड़ाई जरूरी है, इसलिए कि जब तक अंग्रेज से लड़ाई नहीं करेंगे ये देश आजाद नहीं होगा। इस देश को पाक और पवित्र करना है। मेरे भाइयों, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी का इंतकाल हो जाता, लेकिन ये मेहनत टूटी नहीं। उसके बाद उनके दोस्त, उनके रिश्तेदार शाह अब्दुल कादिर मुहद्दिस देहलवी, उनके बाद हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, उनके बाद हाजी इमदादुल्लाह के दो बड़े शागिर्द मौलाना कासिम नानोतवी, मौलाना अब्दुल रशीद गंगोही रहमतुल्लाहि अलैह, ये मैदान में आए। मौलाना कासिम ने उलमा को जमा किया, एक टीम बनाई। 1857 का वक्त आ जाता है, शामली के मैदान में अंग्रेज से लड़ रहे हैं, इधर अंग्रेज, इधर मौलाना कासिम नानोतवी की टीम। उसमें हाफिज जामिन शहीद भी थे, उसमें मौलाना जाफर थानेसरी भी थे। अंग्रेज ने कहा कि कासिम कौन है जरा बताओ। कहा कि वो पतले इंसान जो दिख रहे हैं वो कासिम है। फौरन गोली चलाते हैं, कासिम नानोतवी के कनपट्टी पर गोली लगती है, बेहोश होकर गिर जाते हैं। कुछ देर के बाद फिर मैदान में उठकर खड़े हो जाते हैं, देखते हैं कि गोली का निशान तो है ही नहीं, लेकिन पूरा बदन, पूरे सारे कपड़े खून से शराबोर है। और तलवार हाथ में लेते हैं और अंग्रेज से कहते हैं, अंग्रेज जालिम से, कि अंग्रेज उनके आ जाते अंग्रेज कासिम नानोतवी को दोबारा शूट करने के लिए। तो मौलाना कासिम कहते हैं
कि पहले पीछे मुड़कर देखो, कि पहले तुम अपनी जान तो बचाओ। जैसे अंग्रेज सर घुमाता है, मौलाना कासिम नानोतवी इतने तेज थे, इतने तेज थे, बॉडी बिल्डर नहीं थे, खली के तरह नहीं थे, अंडरटेकर के तरह नहीं थे, रॉक के तरह नहीं थे, पतले थे, बहुत पतले। 49 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ, उनकी वफात हो गई थी, इस दुनिया से चले गए। हट्टे कट्टे नहीं, बहुत छोटे से कद के थे, और इतने तेज थे कि फौरन तलवार घुमाई और उस अंग्रेज का सर तन से जुदा कर दिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, मौलाना सालिम चतुर्वेदी साहब, नारे तकबीर। तो कासिम नानोतवी वहां पर उस मैदान में हार जाते हैं। उनके और भी साहिब जितने भी हैं, उस मैदान के अंदर अंग्रेज गालिब होता है। कौन सा मैदान है? शामली का मैदान। यति नरसिंहानंदी दासना महामंडलेश्वर के गुरुजी, अगर आपके अंदर यकीनन इतनी ईमानदारी है तो जाओ आप शामली के मैदान के उस धरती को कुरेद कर देखो। खोदोगे तो वहां से 1.5 और 2 फीट जमीन हमारे दारुल देवबंद के उलमा का खून आपको वहां पर मिलेगा। दारुल देवबंद के ऊपर बुलडोजर चलाने से पहले उनकी तारीख पढ़ लो। दारुल देवबंद की बुनियाद कब रखी गई? 1857 के अंदर जब ये जंग हार जाते हैं तो मौलाना कासिम, मौलाना अब्दुल रशीद गंगोही ने सोचा कि अगर इसी तरह उलमा खत्म होते रहे तो हमारा इस्लाम भी मिट जाएगा और हमारा ये देश भी आजाद नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस वक्त में कोई नहीं था। आज जो नारा लगा रहे हैं ना कि जय जय श्री राम, भारत माता की जय, अच्छी बात है। अगर हमारे हिंदू भाई ईश्वर को खुश करने के लिए लगा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर चिढ़ाने के लिए लगा रहे हैं तो गलत। अगर मुसलमान भी नारे तकबीर अल्लाहु अकबर आपको दुख देने के लिए लगाते हैं तो उनका नारा लगाना भी गलत। उस वक्त जय जय श्री राम का नारा लगाने वाला कोई नहीं था, उस वक्त भारत माता का नारा लगाने वाला भी कोई नहीं था। उस वक्त अंग्रेज के सामने में अगर सीना तान कर, सर पे पगड़ी डालकर अगर शान के साथ कोई मैदान में खड़ा था तो उस वक्त हमारे उलमाए दारुल देवबंद खड़े थे। उस वक्त दारुल देवबंद की बुनियाद नहीं डाली गई थी। 1857 की जंग हारने के बाद मौलाना कासिम ने सोचा कि अगर इस देश में हमारे मदारिस नहीं रहे, अगर कोई मकतब और कोई मदरसा नहीं रहा, तो ये अंग्रेज लॉर्ड मैकाले और मिस्टर मैकिंगलेस, ये जालिम लोग हमारे इस शरीयत को बदल देंगे। हमारे एक खुदा का अकीदा इन मुसलमानों के दिलो दिमाग से निकाल कर ये तस्लीस खुदा का यानी रूहुल कुदुस और मरियम अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा के बारे में अकीदा घड़ लेंगे। और यहूदी लोग हजरत उज़ैर को अल्लाह का बेटा, पूरे आवाम के अंदर में यह अकीदा राइज होगा। इसलिए अपनी दीन की, इस्लाम की हिफाजत के लिए उन्होंने अपने एक मदरसे की बुनियाद डाली। याद करो, ये तारीख नोट करो। बेज़मीर मीडिया वालों, अगर तुम्हारा ईमान जिंदा है तो ये तारीख भी तुम बुलडोजर के साथ साथ लोगों के सामने पेश करो कि दारुल देवबंद को सिर्फ बुनियादी तौर पर उसकी बुनियाद नहीं डाली गई। दारुल देवबंद 31 मई 1866 को 15 मुहर्रमुल हराम बरोज जुमेरात छत्ता मस्जिद के करीब में एक अनार का दरख्त था, उसके नीचे बुनियाद डाली जाती। उस वक्त इसका नाम रखा गया था अरबी मदरसा, बाद में दारुल देवबंद के नाम से मशहूर हुआ। जब दारुल देवबंद की बुनियाद डाली जाती, मौलाना कासिम से किसी ने पूछा कि मौलाना जरा बताओ इस दारुल देवबंद का क्या मकसद है? सुनना यति नरसिंहानंद जी, अगर तुम्हारे अंदर सुनने की सलाहियत मौजूद है, इसलिए कि नहीं सुनते हो, अपने डुप्लीकेट खुदाओं के नाचने पर डुगडुगी बजाते हो, तो श्री कृष्ण जी का पैगाम याद रखो, जिसके अंदर श्री कृष्ण जी ने कहा है तस्मात् शास्त्रम परमाणम तिकार्य अकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तु मेहर हसी। मौलाना कासिम नानोतवी फरमाते, मैंने दारुल देवबंद को इसके बुनियाद के 2 मकासद हैं। एक मेरा मकसद है कि मेरा अकीदा जिंदा रहेगा, मेरी शरीयत की तालीम होगी, कुरान का पैगाम हमारे घर तक पहुंचाना चाहते हैं। और दूसरा मेरा बड़ा मकसद
इस दारुल देवबंद के प्लेटफॉर्म से हम मुजाहिदीन को तैयार करना चाहते। और ये मुजाहिदीन किस लिए? ये जालिम अंग्रेज से लड़ने के लिए। उस वक्त नहीं था मेरे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों, आरएसएस भी नहीं था 1866 के अंदर, शिवसेना भी नहीं था, वीएचपी के लोग भी नहीं थे, हिंदू महासभा भी नहीं थे, यहां तक के जमीयत उलमा हिंद भी नहीं था। उस वक्त 1866 के अंदर दारुल देवबंद की बुनियाद डाली गई थी दो मकसद के लिए, एक शरीयत की हिफाजत और दूसरे इस देश की मट्टी की हिफाजत। और फिर दारुल ने वफादारी की, ऐसा नहीं कि बुनियाद डाल दिया, जुमले छोड़ दिए, जैसे आज ये बेईमान लोग जुमलेबाजी करते, झूठ बोलते, अब अवाम के साथ इनके 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 उनके साथ विश्वास के साथ खेलते हैं। ये लोग बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं ये जालिम लोग। लेकिन दारुल देवबंद के बानियान ने वफादारी की और फिर अपनी शरीयत की हिफाजत के लिए अहादीस पढ़ा है, कुरान की तफसीर पढ़ा है। लेकिन वहीं पर जरूरत पड़ने पर यही मौलाना कासिम नानोतवी अंग्रेज के सामने में आ जाते, यही अब्दुल रशीद गंगोही, मौलाना अब्दुल रशीद गंगोही अंग्रेज के सामने में आ जाते। और यही मौलाना कासिम नानोतवी के शागिर्द शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैह आज जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी दैट इज लोकेटेड इन दिल्ली टॉप 10 में आता है। तुम्हारे अब्बा ने बुनियाद रखी, शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैह की बुनियाद रखी हुई है जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी की। मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को बंद करने की बात करते हो, 45% बच्चे आपके पढ़ते। सर सैयद अहमद खान न होता तो मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की बुनियाद न डाली जाती, शेखुल हिंद ना होते जामिया मिल्लिया की बुनियाद न डाली गई होती। और यही दारुल देवबंद ने पैदा किया किसको? शेखुल हिंद को, जो माल्टा के अंदर गए। यही दारुल ने पैदा किया किसको? अशरफ अली थानवी को, जिन्होंने अपने कलम से कौम की इस्लाह की। इसी दारुल ने पैदा किया मौलाना इलियास को, जो जिसकी तहरीक 195 मुल्कों के अंदर तबलीगी जमात के अंदर में अभी चल रही। यही दारुल ने पैदा किया किनको? मौलाना खलील को, जिनके फजाइल अमाल हम लोग आज पढ़ते हैं। यही दारुल ने जिंदा किया किनको? मौलाना फजल हक खैराबादी को, जिनकी खबर आज भी माल्टा के अंदर। यही दारुल देवबंद ने पैदा किया किनको? बड़े बड़े उलमाए कराम को, मौलाना जाफर थानेसरी को, मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी को, मौलाना इस्माइल को। अगर दारुल न होता ये देश आजाद नहीं हो सकता। नारे तकबीर। यह है दारुल देवबंद। दारुल देवबंद की तारीख यही है। और तब से लेकर आज तक पता है कितने बच्चे पढ़े दारुल देवबंद से? 2 लाख उलमा पैदा हुए हैं। अब पता है दारुल देवबंद क्या है? कारी तैयब साहब, मैं कल प्रोग्राम में था लखनऊ में, बाराबंकी के करीब में, बहुत बड़ा प्रोग्राम था, कम से कम 15,000 का मजमा था। वहाँ पर बारिश भी हो गई थी, उसके बावजूद भी बड़ा मजमा था। तो मौलाना कासिम नानोतवी के लकड़ पोते, मौलाना कासिम नानोतवी के बेटे अहमद, उनके बेटे कारी तैयब, उनके बेटे मौलाना सालिम और उनके बेटे हैं मौलाना सुफियान साहब। तो रात मौलाना सुफियान साहब थे, उन्हीं की सदारत में, उन्हीं की निगरानी में प्रोग्राम था, नाचीज़ का बयान भी था वहाँ पे। तो उनकी शक्ल को देखकर मुझे याद आ गई कारी तैयब रहमतुल्लाहि अलैह की वो टोपी, वो शेरवानी। तो कारी तैयब साहब से एक यहूदी मिलने के लिए आया। बस इस वाक़े के बाद मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। और कारी तैयब साहब से एक यहूदी मिलने के लिए आया दारुल देवबंद। आई वांट टू सी योर दारुल देवबंद बिकॉज आई लिसन अबाउट योर दारुल एंड लॉट ऑफ थिंग अबाउट योर दारुल। हम आपके दारुल के बारे में बहुत कुछ सुने, देखना चाहते। जब वो आया तो कारी साहब दफ्तर मुहासबी से लेकर ऐसे गए, मतबख है, रवा के खालिद है, ऐसे घुमा के बाबू ज़ाहिर होते हुए, मदनी गेट होते हुए फिर चले गए मुहासबी में, दफ्तर तालीमात में चले गए। तो वो यहूदी कहता है कि आई वांट टू सी द होल दारुल देवबंद, द ऑल बिल्डिंग, द ऑल रूम एंड ऑल क्लासेस, प्लीज प्लीज शो मी, मुझे दिखाइए, आपके दारुल को देखना चाहता हूं। तो कारी साहब ने पूछा कि आप दारुल के बारे में क्या समझते थे? व्हाट्स योर थॉट, क्या सोच है आपकी, आप देखना क्या चाहते हैं? मैं पूरा दारुल दिखा चुका हूं। तो उसका यह कहना था, उस मेहमान का, यहूदी मेहमान का, कि मैंने जितना सुना है दारुल के बारे में, मैं ये सोच रहा था कि आपकी जो दिल्ली है
जो कैपिटल ऑफ भारत है, इंडिया है, ये दिल्ली दारुलूम के एक कोने में आ जाएगी, ये इतना बड़ा दारुलूम होगा। तो मौलाना कारी तैयब साहब ने कहा कि दारुलूम किसी बिल्डिंग का नाम नहीं है, किसी इमारत का नाम नहीं है। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह इमारतें अच्छी हो गई है दारुलूम की, उस वक्त में बहुत कम थी, छोटे छोटे रूम थे। तो मौलाना ने कारी तैयब साहब ने कहा कि दारुलूम किसी इमारत का, किसी बिल्डिंग का नाम नहीं है दोस्त बॉस, बल्कि दारुलूम एक तहरीक है, दारुलूम एक कॉन्सेप्ट है, दारुलूम एक अकीदा है, दारुलूम एक मेथड है। नया मेथड नहीं है, बल्कि शरीयत को लोगों के बीच इम्प्लीमेंट करने का एक नया प्रोसेस है। शरीयत को, अल्लाह की लाई हुई दी हुई शरीयत जो मोहम्मद रसूलुल्लाह लेकर आए। तो उन्होंने कहा कि दारुलूम की अगर आप देखना चाहते हैं, जाइए ओस्लो, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, जहां 6 महीने तक सिर्फ दिन ही दिन होता, जाइए वहां पे। अगर ओस्लो में भी अगर कोई दीन का काम हो रहा है, वहां पर भी कोई इमाम है और वहां पर नमाज पढ़ा रहा है, जुमे की नमाज पढ़ा रहा है, अगर कोई दीन का काम हो रहा है, तो उसको कुरेद कर देखोगे तो आपको वहां पर भी दारुलूम देवबंद दिखेगा। इसको बोलते हैं दारुलूम देवबंद। तो दारुलूम देवबंद के ऊपर जांच बिठाने से कुछ नहीं मिलेगा। 2 लाख उलमा पैदा हो गए हैं दारुलूम देवबंद से, आज तक किसी ने तलवार उठाकर किसी हिंदू का, किसी क्रिश्चियन का सर कलम नहीं किया है। क्यों? दारुलूम में ये चीज नहीं पढ़ाई जाती। बिकॉज आई स्पेंड 2 years कंप्लीटली इन दारुलूम देवबंद in 2011 and 12 completely, and I used to study and 14 years completely in a madrasa my whole life. 14 साल की पूरी जिंदगी हमने मदरसों में गुजारा है और 2 साल कंप्लीट दारुलूम देवबंद के अंदर। और मुझे शर्फ हासिल है, मस्जिद छत्ता में 6 महीने तक मैंने इमामत भी कराई, मैंने नमाज पढ़ाई वहां पर। एक भी काम, कोई गतिविधि ऐसी नहीं है जो देश के संविधान के खिलाफ हो, कानून के खिलाफ, बल्कि देश के लिए अमन की दुआ होती है दारुलूम देवबंद में। पागल सब कुछ समझते नहीं है। दारुलूम में बुलडोजर चला दो, तुम्हारे नाना की बिल्डिंग है वो, बुलडोजर चला दो, ऊपर वाला इतने बुलडोजर चलाएगा कि तुम्हारे सर के बाल नहीं रहेंगे, देखना आप। हाँ, शब बारात में देखिए, शब बारात के अंदर में कोई खास इबादत का तरीका, कोई खास, गौर कीजिएगा, कोई इबादत का कोई खास तरीका शरीयत ने जारी नहीं किया है। हाँ, उस रात में इबादत होनी चाहिए, नमाज भी पढ़ सकते हैं आप, कुरान की तिलावत भी कर सकते हैं, जिक्र भी कर सकते हैं, आप नफिल भी पढ़ सकते हैं, और इज्तिमाई कोई इबादत नहीं होगी उस रात में। इनफरादी कीजिए, घर में कीजिए, बेहतर है, घर में मौका ना हो मस्जिद में कीजिए, जहां मन में आए वहां कीजिए। आप उस रात में कोई खास एहतिमाम के साथ कि नहीं शब बारात है, चलो जी हम आज सिर्फ कुरान ही पढ़ेंगे, या चलो शब बारात आज चलो बस हम सिर्फ कब्रिस्तान ही जाते हैं, और पता चला कब्रिस्तान में भीड़, एकदम शोर शराबा, मुर्दे को भी तकलीफ होती होगी, कहाँ से नालायक लोग आ गए हैं, भगाओ इनको यहाँ से, सोने में आराम हो रहा। तो ऐसा है, आप ठीक है कब्रिस्तान जाने, अल्लाह के नबी एक मरतबा गए हैं उसी रात में, एक मरतबा अल्लाह के नबी गए हैं। बेहतर है लोगों से पूछे भाई कब्रिस्तान क्यों जाते, कि भाई उस रात में इसाले सवाब के लिए जाते। बेहतर है कि भाई इसाले सवाब यहीं से कर दीजिए, सवाब तो कहीं से भी पहुंच जाती है उस रात में। लेकिन इतना जरूर है कि उस रात में कोई पर्टिकुलर इबादत कोई राइज नहीं है, कोई फरमान नहीं है। अपने एतबार से, इनफरादी एतबार से जो मन में आए वो आप इबादत कीजिए, कोई ख़ास एहतमाम करने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो 2-3 हदीस है तिरमिज़ी से मिलती है वो यही है, अम्मा आयशा की जो हदीस मिलती है। बहरकैफ़ अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को, खुसूसन नौजवानों को, अपनी ज़िंदगी के अंदर तब्दीली लाने की तौफीक दे। और अब आइए यहाँ से कोई दूसरा निज़ाम चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नारे वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तकबीर।